हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांजियो था उसने वेंग के साथ पार्टी में बहुत कुछ किया था और उसके बाद वो वेंग को जो है अपने रोप्स के अंदर छुपा के, क्योंकि वेंग के जो रोप्स फट चुके थे तो वो उसको लेके जाता है पार्टी के बीच में से और लेके जाके वेंग को वेंग के रूम में जो है लिटा देता है और ख़ुद वो वहाँ चला जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वेंग की आँखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस कंडीशन में देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में जो रेड मार्क्स होते हैं, तीत के निशान होते हैं और उसको सब कुछ याद है कि जो वांजी ने उसके पार्टी में क्या किया था। तो उसको बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है कि माना कि उसने वांजी को टीज़ करने के लिए, उसको मतलब बुरा फील कराने के लिए वो ऐसे पार्टी में गया था। बट वांजी ने क्या किया, वांजी ने अपनी लिमिट क्रॉस की। उसने सारे पार्टी में उसके साथ ये सब कुछ किया, भले ही किसी ने नहीं देखा बट फिर भी वेंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। वेंग को ऐसा लगा कि जो वांगजी है उसको एज अ बॉडी यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो उसको कुछ समझता ही नहीं है, एज अ बॉडी समझता है। जब उसको दिल करता है वो उसको यूज़ करता है, जब उसको दिल नहीं करता वो नहीं करता। तो ये चीज़ें वेंग को बहुत बुरी लगती हैं और वेंग का मन होता है कि वो जाएगा और जाके वांगजी से इस बारे में बातें करेगा, उसे पूछेगा कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ, वो भी तो एक पर्सन है। तो जो वेंग होता है वो अपने रोब्स को पहनता है, अच्छे तरीके से तैयार होता है और अपने जो फेस को वो भी कवर करता है और करके वो निकल जाता है बाहर। और जब बाहर वो वांजी को ढूंढ रहा होता है तो ढूंढते ढूंढते वो पहुंचता है वहाँ पर, देखता है कि जो वांजी होता है बहुत गुस्से में होता है, वो आग बबूला हो गया होता है। और वो देखता है कि वहाँ पे जो एक डीमन सर्वेंट होता है वो नीचे झुका होता है, उसने गलती कर दी होती है। उसने मतलब कि वांगजी को मतलब कुछ और सर्व कर दिया होता है खाने में, जैसे, और जो कि वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और इसके कारण जो वांगजी का पारा होता है हाई हो गया होता है। और उस हाई पारे में जो वांगजी क्या करता है, अपने गुस्से में जो है वो अपने जो माउथ से जो है पावर निकालता है और इसके कारण जो वो पर्सन होता है, जो डीमन होता है, वो वहीं पे जल के मर जाता है। वांजी इतने गुस्से में होता है, उसकी आँखें लाल हो गई होती हैं। और इस चीज़ को देख के वेंग डर जाता है कि इतनी छोटी सी गलती पे वांगजी ने जो उस आदमी को मार दिया, क्योंकि उससे गलती हो गई थी, उसको जो फूड सर्व करने में उससे मिस्टेक हो गई थी तो उसने उसको जान से मार दिया। तो वांजी सोचता है कि अगर मैंने वांजी से कुछ बात की ऐसी वैसी तो वो तो मेरा क्या ही करेगा, कि जब इतनी छोटी मिस्टेक पे ऐसा कर रहा है। कि तभी जो वांजी की निगाहें होती हैं वो जाती हैं उसकी तरफ, वेंग की तरफ। वेंग की निगाहें जैसे वांजी से मिलती हैं तो वेंग होता तुरंत वहाँ से उल्टे पाँव हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। वेंग कहता है ये तो डीमन किंग साइको है, इसे जितना दूर रहो उतना ही सही है, इससे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ऐसे कि वो वहाँ से निकल जाता है। तो वांगजी होता है वो उठता है, उसको भी वेंग से कुछ बात करनी थी, क्योंकि उसको भी लगता है कि शायद उसने कल रात कुछ ज़्यादा ही कर दिया वेंग के साथ। तो उसको था कि वो वेंग से जाके बात करेगा इस बारे में और उसको कहेगा कि वो आगे से कभी ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि उसका कोई, क्योंकि आजकल जो वांगजी था वो मतलब कि वेंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसको उसको दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही थी। तो अगर वो वेंग को हर्ट करता था या कुछ भी करता था उसको बुरा लगता था, तो इसीलिए वो उठता है, जाता है उसके पीछे। बट वेंग जो होता है वहाँ से तुरंत निकल गया होता है। वेंज होता है अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, बट रास्ते में जो है कुछ जो डीमन चाइल्ड्स होते हैं, जो कि वहाँ जितने भी सर्वेंट्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उसको घेर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि आप फेरी या ब्यूटीफुल फेरी हो, हमारे साथ खेलो ना खेलो ना खेलो ना, मैं हमने आपको बहुत देखा है, बहुत प्रिटी हो, आपने कभी अपना फेस भी नहीं दिखाया, प्लीज़ आप हमारे साथ खेलो ना। तो वो कहता है कि बच्चों तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे जाने दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आप चलो ना, आप हमसे नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आंखें भर लेते हैं। तो वेंग को उनके ऊपर दया आ जाती है कि छोटे बच्चे हैं उसको बुला रहे हैं। तो वो क्या है, उनका चला जाता है। छोटे बच्चे होते हैं उसको गार्डन में ले आते हैं और गार्डन में उसके आगे पीछे घूम कर खेलने जाते हैं। कोई मतलब कि उसके हाथ खींच रहा होता है, कोई पैर खींच रहा होता है, कोई फिर ऐसे करते करते एक जो डीमन चाइल्ड होता है वो उसका जो फेस का मास्क होता है उसको निकाल लेता है। और वेंग कहता है कि ऐसे मत करो बच्चों, ऐसा मत करो। और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वांगजी होता है वो वहाँ पे आता है और वो देखता है वेंग को ऐसे हंसते खिलखिलाते बच्चों के साथ और बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, मतलब कि वांगजी को गुस्सा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है कि जो वेंग है वो जो छोटे छोटे डीमन चाइल्ड्स हैं उनको अपना मान कर इतने इतने प्यार के साथ खेल रहा है और उनको मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहा है। और वो सच में बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है उनके साथ और खेल रहा होता है। ऐसे कुछ टाइम तो वो खेल रहे होते हैं, वांगजी को वहीं खड़ा देख रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर जब बारिश शुरू हो जाती है और बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है।
तो वें कहता है उन बच्चों को कि बच्चों चलो हम यहाँ से चलते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम सब बीमार हो जाओगे, गीले हो जाओगे। तो डीमन चाइल्ड्स होते हैं छोटे, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमने तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो हमें बहादुर बनाते हैं, ये छोटी मोटी बारिश से हमें कुछ नहीं होगा। और फिर कहते हैं फेरी आप भी हमारे साथ खेलो ना। तो वें कहते हैं नहीं बारिश है, हम बीमार हो जाएंगे। तो वो कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आपके जो हस्बैंड है तो डीमन किंग है ना, वो तो बहुत पावरफुल है, वो आपको कुछ होने नहीं देंगे, पता है मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, एक डीमन चाइल्ड है वो कहता है। तो वो ये कहते हैं अच्छा तो तुम्हें उनकी तरह बनना है, पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, तुम मत पहले बनना, तुम बुरे वाले मत बनना। ऐसा कह के जो वेंग हंसता है और बच्चे भी हंसने जाते हैं। और वहाँ बारिश हो रही होती है, जो अचानक से जो वांग जी की स्माइल होती है वो मतलब कि पहले तो अच्छे स्माइल होती है, पर धीरे धीरे उसकी स्माइल जो डार्क हो जाती है और उसकी आंखें जो होती हैं डार्क चमकने लग जाती हैं। वेंग जब ये बात की थी उसके बाद से, और फिर वांग जी की नज़र जाती है वेंग के ऊपर जाती है कि जो वेंग जो है पूरी तरीके से गीला हो चुका था, और जो वेंग जो कपड़े पहने होते हैं उसने काफ़ी थिन रॉ पहना होता है, जो मतलब कि सूखे में तो पता ही नहीं लग रहा था, बट गीले में अब वो उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल ही चिपक गया होता है। जिसके कारण जो वेंग की बॉडी होती है वो रिवील हो रही होती है, मतलब कि पता लग रहा था कि उसकी बॉडी किस शेप की है, मतलब उसके मतलब कि कुछ पार्ट्स को छोड़ के सभी जो बॉडी पूरी रिवील हो रही होती है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सेक्सी हॉट लग रहा होता है उस टाइम। और जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, डीमन जितने भी सैनिक होते हैं, उन सब की जो निगाहें होती हैं वो वेंग के ऊपर टिक जाती हैं, किसी की भी निगाहें वेंग से हट ही नहीं रही होती हैं, क्योंकि वेंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है। और ये देख के वांग जी को गुस्सा आता है, और वो जाता है वहाँ पे गीला होते होते और जाके वेंग का हाथ कस के पकड़ता है और कहता है कि चलो यहाँ से। तो वेंग कहता है आपको क्या हुआ, मैं तो बच्चों से खेल रहा था। तो वांग जी तो बहुत गुस्से में होता है। तो जो चाइल्ड होते छोटे वो फेरी फेरी कर रहे होते, तो वांग जी तो गुस्से में देखता है, तो सब डर जाते हैं डीमन किंग को देख के, और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो जो वांग जी होता है वेंग का हाथ कस के पकड़ता है और पकड़ के उसको खींचता हुआ लेके जाने लग जाता है, और वहाँ से लेके जाता है उसको सीधा उनके रूम में, और ले आके उसको ऐसे वहाँ पे मतलब कि छोड़ देता है, धक्का देता है। सिगन वेन थोड़ा पीछे जाता है और फिर वो खड़ा हो जाता है, और फिर उससे पूछता है कि आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसे बिहेव करते हो मेरे साथ। वेन को गुस्सा आ जाता है। वेन कहता है कि आप मुझे समझ आता है, मैं आपसे क्या ही बात करूँ, कल रात भी आपका यही बिहेवियर था, और अभी भी आपने मुझे ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे फेंका जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जान है, मुझे भी दर्द होता है, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। माना कि मैंने अपने आप को आपको सौंपा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को ऐसे ट्रीट करोगे, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वांग जी होता है पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, बट जब वेंग होता है उसको लेक्चर देने लग जाता है कि ऐसा वैसा वैसा, तो वांग जी को गुस्सा आने लग जाता है। और वांग जी से कहता है अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है कि क्या सही क्या गलत है, और तुम्हें किसने परमिशन दी थी तुम बिना मास्क निकालोगे और बिना मास्क के जाओगे और भरी बारिश में ऐसे गीले होगे, और तुमने क्या क्या पहन रखा है। हाँ, कल ही रात पार्टी को मैंने तुम्हें सबक दिया था कपड़े को लेकर, फिर तुम्हें सबक नहीं आया, और तुमने ऐसे रोज़ पहने तुम्हें पूरा चिपक चुके हैं। क्या करूँ मैं, जो लोग तुम्हें देख रहे थे उन्हें मारूँ कि तुम्हें मारूँ, क्या करूँ बताओ, चाहते क्या हो तुम, क्या चाहते हो। तो ये सब बात सुन के वेंग गुस्सा आया था। वेंग कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप पागल हो, आप साइको हो, आप ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हो। माना मैंने ऐसे रोज़ पहने हुए हैं, बट इसमें उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। अगर आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो, बात ख़त्म करो, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ आपके ऐसा जाहिल इंसान साथ रह रहा हूँ जो कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को जान से मार देता है। इसके अंदर इंसानियत नहीं है। तभी समझ आएगा कि जो हेवन के लोग होते हैं डीमन से नफरत क्यों करते हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है। आप लोग जो इंसान, आप लोग तो बहुत बदतर हो, आप लोग ज़िंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। कैसे ट्रीट करते हैं दूसरे को, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो मुझको, ऐसे कि मैं आपका कोई नौकर तो सर्वेंट होता हूँ। हाँ, ऐसे ट्रीट करता कोई उसको। माना कि मैंने अपने आपको सौंपा है, बट मैंने आपसे मैरिज भी की है, मेरे भी कुछ राइट्स है, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। जब चाह आप मुझे छूते हो, जब चाह आप मुझे थकाए, तो जब मुझे चाह आप ट्रीट करते हो, जब चाह मुझे हर्ट करते हो। क्या मेरी फीलिंग्स नहीं है कुछ, ऐसा कह रहा था। और वेंग की आँखों में गुस्सा होता है। तो वांग जी होता है गुस्से में वेंग का गला पकड़ लेता है और पकड़ के उसको दीवार पे लगा देता है और कहता है कि वेंग, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसके पीछे मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, पर ऐसा मत समझो कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी इस सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तो वेंग कहता है करो ना, आखिर आपको इसके सिवा आता ही क्या है, आपको सिखाया ही क्या है आपके पेरेंट्स ने। ये तो सिखाया है आपको कि लोगों को मारो, हर्ट करो,
और क्या सिखाया आपको, और क्या मजबूरी है आपकी? आपको कोई मजबूरी नहीं है मेरे लिए, बल्कि मैं आपकी मजबूरी हूँ। मैं मजबूर हूँ, यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मुझे ना तो आप आज़ाद करते हो, हाँ, और आपको जितनी पाबंदियाँ लगानी ना मुझ पे लगा लो, जो करना है कर लो, पर मैं देखना एक ना एक दिन यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करते हो। ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये प्यार का रिश्ता नहीं है, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है, और ज़बरदस्ती के रिश्ते ना टिकते नहीं होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डीमन किंग वांगजी वेन टोंट मारता है गुस्से से, तो वांगजी को जब गुस्सा आ जाता है और वांगजी से होता है, वो मतलब कि गुस्से में वेंग को एक स्लैप कर देता है, और वेंग होता है नीचे गिर जाता है, और वेंग की जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वांगजी को एहसास होता है कि उसने वेंग को स्लैप कर दिया है, तो उसको मतलब कि दुख होता है, और वो क्या करता है, और तुरंत वहाँ से उठता है, और वेंग से नजरें नहीं मिल जाता, तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो वेंग को समझ आता है कि जो वांगजी है सच में एक बहुत घटिया आदमी है, और वो मतलब कभी उसे अच्छे ट्रीट नहीं कर सकता। उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद वांगजी में कई अच्छाइयाँ हैं, बट आज समझ आता है कि वांगजी अच्छा इंसान नहीं है। और जो वेंग और वांगजी के बीच जो ये सब लड़ाइयाँ हुई थी, को जो वांगजी का जो पर्सनल गार्ड है, जिसका नाम जो है वेंचिंग है, उसने देख लिया होता है, वेंचिंग ने सब कुछ देख लिया होता है कि वेंग और वांगजी के बीच ये सब कुछ हुआ है। वेंग बहुत दुखी था, और वो बहुत उसकी आंखों में आंसू भी आ गए होते हैं। उसको याद आ रहा होता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। तो ऐसे ही जो वांगजी होता है वहाँ चला गया होता है, और वांगजी में थोड़ा हर्ट होता है, तो वो आज मतलब कि महल में रुकता नहीं है। वो आज महल से बाहर जाता है, अपना जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए, अपने दुख को प्रकट करने के लिए। और इधर जो वेंग होता है, वो मतलब कि वेंग के पास ही पावर है, उसने कभी यूज़ नहीं की, उसने कभी सोचा नहीं कि वो यहाँ से भाग के जाएगा। बट आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके बाद जो वेंग का सब्र टूट जाता है, और वो सोचता है कि अब बस बहुत हो गया, अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अब वो वांगजी को अपने आप को और हर्ट नहीं करने देगा। भले ही वांगजी ने उसको धीरे से थप्पड़ लगाया था, नाम मात्र का, बट वेंग को वो हर्ट हुआ था, क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वांगजी उसको ऐसे हर्ट करेगा। तो वो क्या करता है कि वो अपनी शक्तियों का यूज़ करता है, और अपने आप को वहाँ से लेके रात को, आधी रात को वहाँ से निकल जाता है। मतलब कि जो डीमन के पैलेस होता है वहाँ से निकल जाता है, और उसका पावर तो होती ही है, आखिर वो होता बिलोंग करता है हेवन से, भले उसकी पावर कम होती हैं बट होती हैं। और इन सब चीज़ों को जो वेंचिंग है वो देखती है, और वो भी जाती है वेंग के पीछे पीछे। जो वेंज होता है वो डीमन पैलेस से बहुत दूर निकल जाता है, और वो जंगलों में होता है, और वो वहाँ से पैदल चल के आता है, क्योंकि उसने अपनी पावर का यूज़ किया होता है, जिससे कारण थोड़ा वीक हो गया होता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती है। तो वो चल के आगे जा रहा होता है, और वो कह रहा था कि मैं दोबारा मुड़ के तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जिसे तबाह करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर जाऊँगा, मैं अपने हेवन जाऊँगा, ऐसा वो कह रहा होता है। और वो जा रहा दुखी होता है। तो जैसे वो जाता है जंगल में, तो वहाँ पे उसको थोड़ा मून दिखता है, तो वहाँ पे बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, वो बहुत थक गया होता है। कि तभी उसको झाड़ियों में से कोई आवाज़ आती है, तो वेंग होता है उठ के खड़ा होता है, अपने स्वॉर्ड पकड़ने वाला होता है, कि तभी वो वेंचिंग वहाँ से निकल के आती है, कहती है कि आराम से, ये मैं हूँ, मैं आपको हर्ट करने नहीं आई हूँ, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तो वेंग उसको देख कहते हैं कि तुम तो मुझे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हो। तो वेंची कहता कि नहीं, मैं आपको वापस ले जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो वेंग कहता है देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपने डीमन किंग की वफ़ादार हो, तुम वहाँ जाओ, मेरे पास यहाँ मत आओ, ठीक है। और तुम्हें जाने दो, और अगर तुम्हें मुझे बताना है कि मैं भाग चुका हूँ, जाकर बता दो, मैं डरता नहीं हूँ उससे, और जो करना है कर लो, और सब बता देना कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। तो वेंची कहती प्लीज़ बैठिए। वो दोनों बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वेंची कहती है कि मुझे पता है कि डीमन गैंग का जो बिहेवियर उन्होंने आज आपके साथ किया, आपको हर्ट किया, बट मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपको ये बात पता है कि जो डीमन किंग के बिहेवियर में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया जब से आप लोगों की ज़िंदगी में आए हो? तो वेंग कहता तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि अभी तो आपने उनका रियल सेल्फ देखा ही नहीं है, अभी जो उन्होंने आपके साथ किया ये तो कुछ था ही नहीं। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उन्होंने जब आपको हल्का सा टच भी किया तो उसके बाद उन्हें 100 गुना दर्द हुआ, क्योंकि वो तुरंत महल से निकल गए, और अभी किसी को पता नहीं कि वो इस टाइम कहाँ है, क्योंकि उन्होंने किसी को इस बारे में बताया नहीं। जबकि वो कहीं जाने से पहले मुझे ज़रूर खबर देते हैं कि वेंचिंग मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बट आज उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। तो वेंग कहते तुम्हारा कहने का मतलब? तो वो कहते हैं कि अभी आपको डीमन किंग की रियलिटी नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ। फिर वेंचिंग उसको स्टोरी सुनाना शुरू करती, कहती कि असलियत में जो डीमन किंग थे, जी वांगजी थे, वो एक बहुत अच्छे डीमन थे, बचपन से ही बहुत प्यारे डीमन थे। जब वो मतलब कि 8-9 साल के थे तो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। तो उनकी जो फैमिली थी बहुत हैप्पी फैमिली थी। जो हमारे किंग थे, जो उनके फादर थे, वही बहुत अच्छे डीमन थे। उनकी मदर थी, वही बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल लेडी थी। बट बात ये थी कि
जो डीमन किंग थे उन्हें, जो वांग जी की जो मॉम थी वो हेवन से बिलोंग करती थी। जो हेवन की इस टाइम की जो क्वीन है वो उनकी सिस्टर थी। सिस्टर मतलब कि दूर की कज़न थी वो उनकी। तो ये हुआ था कि जो डीमन किंग था, जो वांग जी के फादर थे, वो जब जब डेमन और हेवंस की लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में सब के सब मारे गए थे। और पर उस लड़ाई में जो वांग जी के फादर थे वो ज़ख्मी हो गए। तो जब वांग जी के फादर ज़ख्मी हो गए थे तो उनको बचाने के लिए जो जिस मतलब कि जो तुम्हारी जो क्वीन थी हेवन की, उसको भेजा गया था, जो उनकी सिस्टर थी उनको। तो उन्होंने उनको बचाया था, जो कि मारने के लिए आई थी। उन्होंने मतलब कि उनको एक सीक्रेट प्लेस पे रखा हुआ था और उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और इस दौरान उनका आपस में लव हो गया था। और इस लव के खिलाफ जो पूरा हेवन था, तो इसीलिए उन्होंने हेवन को छोड़ दिया और वो मतलब कि उन्होंने शादी कर ली हमारे किंग के साथ और वो यहाँ पे रहने लग गई। और कुछ समय बाद ही जो वांग जी का जन्म हो गया था, उनके बाद जो उनकी फैमिली थी एक हैप्पी फैमिली थी। वो बिल्कुल हम खुशी खुशी रहते थे। जो हमारे किंग थे वो बहुत काइंड थे, जो हमारी क्वीन थी वो भी बहुत काइंड थी, और जो उनका चाइल्ड था वांग जी, वो तो उनसे भी ज़्यादा काइंड और एक हैप्पी चाइल्ड था, जो हर टाइम मुस्कुराता रहता और खुश रहता। उनकी फैमिली बहुत खुशियों से भरी हुई थी। और जो हमारा जो डीमन, जो हमारे सभी डीमन थे वो भी बहुत हैप्पी थे। उस टाइम हम कभी किसी पे हमला नहीं करते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। हम अपना बस खेती बाड़ी करते, इंसानों की तरह हम भी प्यार से रहा करते थे। पर जो हमारी खुशी जो थी वो ऐसे हेवन से देखी नहीं गई। तो हेवन ने क्या किया कि उसने मतलब कि एक चाल चली। उसने मतलब कि एक ऐसे पर्सन को भेजा जो किसी का रूप ले सकता था, और उस पर्सन ने, जो वांग जी की मदर है, उसका रूप लिया और उसने जो है उसके फादर को बाहर बुलाया और वहाँ पे उनको मतलब कि जान से मार दिया कि पता नहीं क्या किया। पर वो कभी मुड़ के वापस नहीं आए। और जब ये खबर वांग जी की मदर को लगी तो वो दुख से भर गई। उन्होंने सोचा कि वो अपनी सिस्टर से बात करने जाएंगी। उन्होंने अपनी सिस्टर से बात करने के लिए बोला, पर उनकी सिस्टर ने उनसे बात नहीं की और उनको बोला कि वो यहाँ चला जाने, उनको ही मार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो वहाँ से आ गई और उन्होंने अकेले ही वांग जी को 15 साल की उम्र तक पाल पोस के बड़ा किया और साथ में रहने लगे। पर अकेले रहने के बावजूद भी जो हेवन था, उसको उनको ये खुशी में देखी गई कि वो कैसे अकेले आराम से रह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भेजा और उन ऑफिसर्स ने मतलब कि वांग जी को मारने की ट्राई की। और वांग जी को बचाते समय जो वांग जी की मदर है वो खुद मारी गई। और अपनी माँ की जो मौत है अपनी आंखों के सामने देखने के बाद जो वांग जी था वो मतलब कि बिल्कुल ही बदल गया। वो काइंड से क्रूअल हो गया, उस सभी होप खो दी और उसके मन में हेवन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मन में ठान लिया कि वो मतलब कि हेवन को बर्बाद करके छोड़ेगा। और आज के टाइम में जो हमारी जो क्वीन बनी हुई हैं वो और कोई नहीं, वो लेडी है जो कि वांग जी की मॉम की सर्वेंट हुआ करती थी। और उस लेडी ने अपनी जान पे खेल के वांग जी को बचाया था। और इस दौरान जो उस लेडी के जो हाथ है वो मतलब कि इंजर्ड हो गया था, और आज भी जो उनका जो लेफ्ट हैंड है वो कभी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने वांग जी को चोट लगने से बचाई थी। और इसी कारण से जो वांग जी ने जो उनको इतने रिस्पेक्टफुल प्लेस दिया हुआ है, क्योंकि उस लेडी ने अकेली ने वांग जी को 20 साल की उम्र तक पाल पोस के बड़ा किया था। और जब वांग जी के पास सभी शक्तियाँ आ गई थी तब वांग जी ने हेवन पे हमला किया था उस टाइम, और उसने आधे हेवन को तबाह कर दिया था और आधे हेवन को छोड़ा था। और वो भी मजबूरी के कारण, क्योंकि उसने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनकी मतलब कज़न सिस्टर को नहीं मारेगा, तो इसलिए उसने ऐसा किया था। और यही कारण है कि जो वांग जी का स्वभाव है वो आज इतना ख़राब हो गया और वो आजकल ह्यूमंस और हेवन सभी से नफरत करता है, क्योंकि उसका जो हंसता खेलता परिवार था उसको तबाह कर दिया गया था, क्योंकि वो डीमन थे इसीलिए। तो वो बताती है कि वांग जी तो बहुत कुछ बुरा हुआ है। वांग जी ने आज तक जिसको प्यार किया सभी उसे दूर चले गए हैं, फिर चाहे उसकी फादर हो या मदर हो, उसको आज तक कभी कोई लवर नहीं मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपके लिए कोई फीलिंग्स रखता है, वो आपको पसंद करता है। और अब जो आप हो, जो हमें थोड़ी सी होप आई थी कि आप जो हो वो उसको बदल सकते हो, अब आप भी उनसे दूर जा रहे हो। और मुझे लगता है कि आपको जाने के बाद जो वांग जी है वो और ज़्यादा ख़राब आदमी बन सकता है, क्योंकि वो उसे ऐसा लगा कि सभी लोग उसे छोड़ के जा चुके हैं। जब वेंग इस कहानी को सुनता है कि वांग जी का इतना कुछ बुरा हुआ है और हेवन ने उसका इतना कुछ बुरा किया, तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो कोवी तो खुद हेवन से है और उसकी मॉम ने इतना कुछ बुरा किया वांग जी के साथ। तो उसको लगता है कि वांग जी ने उसके साथ जो आज कुछ किया वो तो कुछ है ही नहीं। वांग जी को तो पता भी नहीं कि वो उनका सन है, नहीं तो वो पता नहीं उसके साथ क्या कुछ करता। मतलब उसके तो कभी उसका कुछ बुरा किया ही नहीं है, उसकी मदर ने जो कितना कुछ बुरा किया उसके सामने तो कुछ है ही नहीं। तो वेंग को बुरा लगता है। तो वेंग क्या करता है कि वेंग वहाँ से उठता है और जाने लग जाता है। तो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे वांग जी से बात करनी है।
तो ये सुन के जो वो खुश रहती है, तो वेंग जो होता है वहाँ से निकल जाता है। वो जाके वांजी को ढूंढता है पैलेस में हर जगह, पर उसको वांजी कहीं नहीं मिलता। और थक हार के जो वेंग होता है अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, वहाँ लेट जाता है, लेकिन उसको वांजी कहीं मिलता नहीं। सोचते कि वो उससे सुबह बात करेगा। और जो वांजी होता है हमारा, वो फुली ड्रंक, नशे में, पूरा ही धोता लड़खड़ा घूमता फिरता वेंग के रूम के बाहर आके वहीं पर धड़ुम से गिर जाता है। और जब वेंग को ये आवाज़ आती है तो वेंग उठता है, अपने रूम खोल के देखता है कि वेंग जो वांगजी वहाँ बैठा होता है। तो वेंग जाके उसको उठाता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ, और उसको अंदर लेके आता है। और जब वांगजी वेंग को वहाँ देखता है तो वो खुश होता है, उसको लगता था कि वेंग शायद उसको छोड़ चला गया होगा, बट वेंग वहाँ पे था। तो वांगजी उसको हक कर लेता है और कहता है कि तुम यहीं पे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम ठीक हो, तुमने कितनी यार ड्रिंक कर रखी, तुम कितनी स्मेल आ रही तुमसे। तो वांगजी जो हंसते हुए कहता है कि मैंने ड्रिंक की है, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ के नहीं गए। तो इस बात पे वेंग चुप हो जाता है। तो वांगजी कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना है वेंग। ऐसा कह के वो वेंग का हाथ पकड़ता है और मतलब कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ वेंग, प्लीज़। और जब वांगजी के मुंह से ये सब बात सुनता है वेंग, तो वो हैरान आता है। फिर वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ वेंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। इन सब लाइनों को सुनता है तो वेंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वेंग उसको उठाता है, उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा वांगजी, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा हो गए हो, तुम ऐसे नहीं हो, बट मैं तुम्हें बदलूंगा, मुझे पूरा यकीन है। और उसको हक कर लेता है, वांगजी उसको हक कर लेता है और वांगजी से उससे कहता तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो वेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा वांगजी, हम साथ में ही रहेंगे। ऐसा कह के जो वांगजी होता है, वेंग जो होता है उसके चिक्स पे किस कर लेता है। इसके कारण जो वांगजी के आंसू होते हैं वो बंद हो जाते हैं और फिर वांगजी होता है वो वेंग के लिप्स पे किस कर लेता है और अपने किस को डीप ले आता है। और उसके बाद फिर वो वेंग से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे जो कुछ भी आज तक किया हो, बट मुझे नहीं पता मैंने सब कुछ किया, बट मुझे उन सब चीज़ों का बहुत गिल्ट है। तो वेंग कहता है कोई बात नहीं वांगजी, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ही माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ऐसे